बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा ये नया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। हमारे पुराने यूट्यूब चैनल को, जिस पर हमारे तकरीबन 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, और आप लोगों ने जिस तरह से हमें वहां पर प्यार दिया, मोहब्बत दी, आप सबका शुक्रिया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और आला अदलिया ने हुक्म दिया है कि हमारे उस यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, और यूट्यूब ने भी हमें लीगली नोटिस जो है वो भेज दिए हैं, और हमारे अब उस यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आइंदा 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वो यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, और अब ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। और आइंदा इस प्लेटफॉर्म से आपको हमारी वीडियोस मिला करेंगी, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारे लिए आवाज बने। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जनाब बढ़ते हैं खबरों की जानिब कि इस वक्त जो नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है व्हाइट हाउस में, पिछले 6 माह के अंदर इसराइली 78 साल कब्जे में ये उनकी तारीख का पहला वाकया है कि पिछले 6 माह के अंदर नेतन्याहू तीसरी मर्तबा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। और ये जो मुलाकात हो रही है इंतहाई फैसला कुन मुलाकात है, और इसमें जो फैसले हुए हैं ईरान पर कब, कैसे, किस तरह से हमला होगा, ये कंफर्म हो गया है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अब इसराइल भी नहीं बचेगा। चाइना ने तबले जंग बजा दिया है, और चाइना से जो मिसाइलों भरा जहाज पहुंचा है ईरान, उसने जो इस वक्त जनाब चीखें निकलवा कर रखती हैं नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की। वो क्या माजरा है, कौन सा जहाज इस वक्त ईरान पहुंचा है चाइना का, और वो क्या लेकर पहुंचा है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो रिपोर्टिंग्स आपके सामने जरा आज के इस व्लॉग में रखनी है। कुछ अपना एनालिसिस आपको बताना है, और फिर दूसरी जानिब पाक फौज की तरफ से भी इंतहाई गैर मामूली कार्रवाई जो है बॉर्डर पार की गई है, और दुश्मन को नाको चने चुबाए गए हैं। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं इसराइल और जो इस अमेरिका की डील होने जा रही है, और ये जो मुलाकात है ये इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात में फैसले होने हैं कि ईरान पर कब, कैसे और किस तरह से हमला करना है, और उसके लिए हो सकता है जिस बात का इम्कान है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी B-2 बॉम्बर सियारे और बंकर बोस्टन बम जो है वो इसराइल को दे, और उसकी मंजूरी दे। इसराइल उसको इस्तेमाल करेगा, और ये कांग्रेस के अंदर भी ये बिल आ चुका है कि इसराइल को फौरी तौर पर ये चीजें दी जाएं ताकि वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर सके। और एक प्लान तो इनका ये है। दूसरा प्लान इनका ये है कि गजा की जंग बंदी, और उसकी आड़ में 4 अरब ममालिक को अपने साथ मिलाया जा रहा है। अब्राहम कार्ड होगा, और गजा की जंग बंदी नहीं होनी, क्योंकि ये जेरूसलम पोस्ट कह रहा है, जिसके मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वो ये कहते हैं कि अगर ये 2 मुल्की हल निकल आया तो ये इसराइल के वजूद का खतरा है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि गजा की जंग बंदी नहीं हो रही, तो उसके ऊपर कुछ नए प्लान्स और जो हैं वो चीजें अंडर डिस्कशन है। तो जनाब अब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि ईरान के साथ हमारी जल्द डील हो सकती है, और अगर ये सारा कुछ हो गया तो हम ईरान से पाबंदियां हटा देंगे। अब आप अंदाजा करें कि ये जो डील की बातें हो रही हैं, ये पसे पर्दा जो हमला है उसको प्लान किया जा रहा है कि हम ईरान को राम करेंगे, ईरान बिल्कुल राम हो जाएगा, और हम ईरान के ऊपर ऐसे वक्त पर हमला करेंगे जब ईरान को अंदाजा ही नहीं होगा, हम उस पर हमला करके उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। एक चीज से दूसरा ये कि ईरान में आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत का खात्मा करना है, रेजिम चेंज ऑपरेशन करना है, अंदर से बगावत खड़ी करनी है, और उनकी सड़कों पर ऐसा इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि लोग कहेंगे कि आयतुल्लाह खामनाई जो है वो जनाब उनकी हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, और वहां पर एक ऐसी हुकूमत का कयाम लाना है जो इसराइली और अमेरिकी नवाज हो, और अब्राहम अकॉर्ड के तहत वो इसराइल को तस्लीम कर ले और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाए। बेसिकली ये प्लान है जिसके ऊपर तेजी से जनाब काम हो रहा है। अब ईरान तेजी से तैयारियां भी करना शुरू हो गया। ईरान के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किसी भी वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो उन पर अटैक कर सकते हैं, और ये अटैक जो है वो इंतहाई खतरनाक नौयत का होगा कि अब की बार ईरान को संभलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका और इसराइल ये प्लान कर रहे थे ईरान पर हमला करने का, तो पाकिस्तान ने उनको इंफॉर्मेशन दे दी थी 24 घंटे पहले कि हम आपके ऊपर जो है वो अटैक होने जा रहे हैं, आप अपने जो यूरेनियम की अफजूद की है उसको कहीं और मुंतकिल कर दें। तो अब की बार कुछ नया अमेरिका और इसराइल जो है प्लान करेंगे। तो जनाब अब मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनेटली ये हमला तो होना है, इसका फैसला हुआ है, कंफर्म हमला करेंगे। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में ये तय पा चुका है। लेकिन अब इसराइल भी नहीं बचेगा। ये जो चाइना ने तबले जंग बजाया, ये क्या खबर है कि चाइना ने अपना मिसाइलों भरा जहाज जो है वो ईरान में लैंड करवा दिया है। खबर ये जिसको ये मिडल ईस्ट आई जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईरान रिसीव्ड चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इजराइल सीज फायर डील। ये इसराइल और जो ईरान की सीज फायर डील हुई है उसके बाद ईरान ने अपना जो जहाज भेजा जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज हैं। यानी कि ये बैटरीज किस काम करती हैं? चाइना से ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिलीवर हो चुका है, और ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? HQ-9।
ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना ने जो है वो ईरान को दिया है, और ये सीज फायर के बाद पहला चीनी जहाज है जो ये टेक्नोलॉजी लेकर ईरान पहुंचा है। और जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, ये 200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जहाज को, ड्रोन को, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको जाम कर सकता है, उसको तबाह बर्बाद कर सकता है, एक चीज से। दूसरा ये, अब चाइना जो है वो लेजर की मदद से F-35 त्यारे जो है उनको जैम कर सकता है। और आपने देखा कि उन्होंने जर्मनी के जो जहाज को, एयरक्राफ्ट को लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो तबाह कर दिया है। अंदाजा करें कि चाइना के पास कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है, और चाइना ये टेक्नोलॉजी जो है वो डिलीवर कर रहा है ईरान को। अब जाहिर है वो उसके खत्ते में आकर, जहां पर चाइना की $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है ईरान में, और वहां पर अगर अमेरिका और इसराइल बदमाशी करे तो चाइना डेफिनेटली उसको रिटेलिएट करेगा। और अब चाइना बाकायदा तौर पर मैदान में उतर चुका है, और अब वो ईरान की मदद भी कर रहा है। और अब की बात ऐसा लगता है क्योंकि डिफेंस सिस्टम आया है, और जिस तरह से ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जिसको जनाब इसराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पिछली बार भी, अंदाजा करें कि ईरान किस तरह से तैयारी कर रहा है, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट भी है। और ये डिफेंस सिस्टम वहां पर डिलीवर करने का असल मकसद यह है कि उससे वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल और अमेरिका किसी बड़े खतरनाक हमले को प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए ईरान अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है कि किसी भी हमले को वो जो है फौरी तौर पर रोक सके। अब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बदले में ईरान क्या करेगा? इसके बदले में ईरान जो है वो डेफिनेटली चाइना को तेल फराहम करता है, और सालाना चाइना जो है वो ईरान से तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर का तेल जो है वो खरीदता है। तो अब उसके बदले में ये डिफेंस सिस्टम होगा वो भी कोई 20 अरब डॉलर के करीब होगा। तो ये रकम जो है वहां पर नेगोशिएट हो जाएगी, क्योंकि अब जो चाइना ये मदद कर रहा है। क्यों? देखें, रूस ने जिस तरह से ईरान को धोखा दिया, और जिस तरह से उसने ये दावा किया और वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, रूस उस तरह से ईरान की मदद को नहीं आया। पाकिस्तान ने जिस तरह से मदद की, ईरानी चीफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान का, हमारे पास अल्फाज नहीं, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। ये ईरानी चीफ के अल्फाज हैं जब उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को कॉल किया। तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की ईरान की, और वो इस जंग में ईरान के साथ खड़े रहे। तो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में कुछ ग्रेटर प्लान को तरतीब दिया जा रहा है, जिसके लिए ईरान अपनी तैयारियां मुकम्मल भी कर रहा है। अब आगे आ जाए जनाब, पाकिस्तान की फौज ने जो बॉर्डर पर गैर मामूली कार्रवाई की है, आप वो खबर सुन लें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाले जो 8 दहशतगर्द हैं, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान दाखिल होने की, अफगानिस्तान की सरजमीन से उनको जनाब वहां पर हलाक कर दिया गया। ये पेशावर से जो है वो अफगान की सरहद से इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। जराये का ये बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील लोई मामूद में कार्रवाई की, जिस दौरान सरहद से दाखिल होने की कोशिश करने वाले 8 दहशतगर्द जो मारे गए, और लोई मामूद के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी जो है उसको सख्त कर दिया गया है। तो अब डेफिनेटली ईरान अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और इंडिया जो है वो इन दहशतगर्दों को टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, और इन दहशतगर्दों को ड्रोन्स तक प्रोवाइड कर रहा है, जिसके तहत दहशतगर्द जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं, और इंडिया प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के हालात को खराब करना चाहता है। क्यों? मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपने फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है, और उसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करेंगे। अब आप पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा करें, और इंटरनेशनल जरीदों तक ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है वो फिजाओं की बादशाह उसको करार दिया जा रहा है। बरतानी मीडिया जो है वो बता रहा है कि फिजाओं का बादशाह एक ही है, एक ही फोर्स है, वो पाकिस्तान की एयर फोर्स है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान जब स्ट्रांग हो रहा है, पाकिस्तान को जब चाइना जो है वो भी हथियार दे रहा है, पाकिस्तान खरीद रहा है, अपना दिफा मजबूत कर रहा है, तो इंडिया जो है वो दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस्लामाबाद लाजमी है, लखने आला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।